Good morning, students. As we are doing our chapter number 2, forms of business organization, and today we will continue with the second topic, that is joint Hindu family business. So, joint Hindu family business is owned by the members of undivided joint Hindu family, and it is managed by the eldest member of the family known as कर्ता. तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली, उनके थ्रू मैनेज किया जाता है. एंड जो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर है, ही इज़ नोन एज द कर्ता. मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कर्ता के पास है. एंड एवरी पर्सन बाय इट्स बर्थ ही गेट द membership in the family business. So now we will do its feature. First is formation. For the joint Hindu family business, there should be at least 2 members in the family and some ancestral properties to be inherited by them. इसमें ये है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, एटलीस्ट उसमें 2 मेंबर्स होने चाहिए एंड देयर शुड बी सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. उनकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि एंसेस्ट्रली उनको इनहेरिट की गई है. मेंबरशिप बाय द बर्थ. एज अ मेंबर टेक बर्थ इन देयर फैमिली, ही गॉट हिज मेंबरशिप. नाउ देयर आर 2 टाइप्स, देयाभागा सिस्टम एंड मिताक्षरा सिस्टम. देयाभागा सिस्टम, it prevails in the West Bengal and allow both male and female members to the co-partners. देयाभागा सिस्टम में है कि men and women both are the co-partners. Co-partners मतलब partners, वो member हो सकते हैं. It only prevails in West Bengal. And मिताक्षरा all over the India except West Bengal. इसमें ये है कि ओनली मेल मेंबर्स जो हैं दे कैन बी द पार्टनर्स. नाउ इट्स लाइबिलिटी. लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, वेयर ऑल द अदर पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अप टू सम एक्सटेंट और अप टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर. इन द प्रॉपर्टी. Fourth one is continuity. The business is not affected by the death or incapacity of the karta. In such cases, the next senior male member becomes the karta. Continuity में ये है कि जो business है वो death की वजह से, या अगर जो करता है वो incapacitative है तो उसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं होगा. जो नेक्स्ट मेंबर होगा फैमिली में, एल्डेस्ट मेंबर, he became the karta of the business. Then the minor members, yes, as we get to know earlier कि जो बिजनेस के जो को पार्टनर्स हैं दे बिकम द मेंबर्स बाय देयर बर्थ. येस, सो द माइनर मेंबर्स ऑल्सो बिकम द फुल फ्लेज मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिजनेस. नेक्स्ट इज मेरिट. मेरिट्स क्या हैं इसकी? इफेक्टिव कंट्रोल. द कर्ता कैन प्रॉम्प्टली टेक डिसीजन एंड हैज़ द एब्सोल्यूट डिसीजन मेकिंग पावर. इसमें जो करता है वो बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं एंड ही हैज़ द, जितनी भी डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज़ विद द कर्ता. कॉन्टिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस. इसमें ये है एज इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इफ द सोल प्रोप्राइटर डाइड और देयर इज़ सम ल्यूनेंसी, डेथ हो जाती है, या ही इज़ इनकैपेसिटेटिव, देन द बिजनेस विल हैम्पर. But in the case of joint Hindu family business, the death of the karta will not affect the business and the next member will take his position. Third one is limited liability. इसमें ये एक फ़ायदा है कि जो बस करता है उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, बाकी मेंबर्स की जो है वो लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है. सीक्रेसी. सीक्रेसी है कि जो करता है वो डिसीज़न अपने तक ही रखते हैं and he maintains the complete secrecy regarding business decision can be maintained by the karta. Loyalty and cooperation.
देखिए, अगर हम किसी मेंबर को बाहर से हायर करते हैं तो ही विल नॉट बी लॉयल टू अस, बट दे ऑल आर द फैमिली मेंबर्स, सो देयर विल बी बेटर कोऑपरेशन एंड ग्रेट लॉयल्टी from the members who run the business. Then limitations. What are its limitations? Limited capital. There is a shortage of capital as it is limited to the ancestral property. इसमें कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर ही डिपेंड करती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कर्ता. इसमें यह है कि जो अगर कर्ता जो कोई भी डिसीजन लेता है, इफ़ इट इज़ नॉट फ्रूटफुल देन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी इंक्लूडेड एंड मेक्स हिम लेस एंटरप्राइजिंग. इससे उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. डोमिनेंस ऑफ कर्ता. डोमिनेंस ऑफ कर्ता में यह है कि ही हैज़ द पावर टू मेक ऑल द डिसीजंस एंड ही विल इग्नोर द इनिशिएटिव ऑफ द अदर मेंबर्स. So it may also lead to the conflicts. कर्ता जो है उसके पास ही हमने देखा कि पावर है सारी, और वो इनवैल्यूएबल करता है, इग्नोर करता है अदर मेंबर्स के एडवाइस को, जिससे कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है. एंड इट ऑल्सो ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली लिमिट. हैस्टी डिसीजन. एज कर्ता इज़ ओवर बर्डन. कई बार क्या है, जल्दबाजी में भी वो है डिसीज़न ले लेते हैं, क्योंकि कर्ता के पास ही सारी जो है डिसीजन मेकिंग पावर है, सारा कुछ वो ही देखते हैं. तो कई बार वो ओवरबर्डन की वजह से हैस्टी एंड अनबैलेंस डिसीजन ले लेते हैं बिजनेस के लिए. लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स ऑफ कर्ता. The joint Hindu family business is on decline because of the diminishing number of joint Hindu families in the country. ये क्या है, joint Hindu family business अब बहुत ही रेयर और बहुत ही कम है, and this is the only business style that is prevailing in India only. ये इंडिया में ही है joint Hindu family business. and limited managerial skill की करता ही limited skills की वजह से अब ये डिक्लाइनिंग है और धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. कि जो एल्डेस्ट फैमिली मेंबर है ही इज़ द नोन एज कर्ता, एंड सारी डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास हैं. एवरी मेंबर हु इज़ टेकिंग बर्थ इन द फैमिली, ओनली मेल मेंबर्स, दे आर द को पार्टनर्स ऑफ द बिजनेस, एंड होल business decision are taken by the कर्ता. And our next topic is partnership. Partnership means partnership is a voluntary association of two or more persons who agree to carry on business jointly and share its profits and losses. Partnership क्या है? ये voluntary association है. Two or more than two persons who agree, जो एग्री करते हैं बिजनेस कैरी करने के लिए जॉइंटली एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस. पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पीपल की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस जॉइंटली शेयर करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करते हैं. सो नाउ इट्स फीचर्स. टू और मोर पर्सन्स. पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट देयर इज़ अ मिनिमम partnership member, that is 2. There must be at least 2 persons to form a partnership, and maximum number of the person in banking is 10 and 20 in the non-banking business. Agreement. Second point, it is an outcome of an agreement among partners which may lead oral or in written. Agreement क्या है? ये एक आउटकम है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट या ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि जो पार्टनर्स हैं व्हेन दे कम इनटू बिजनेस दे एग्री अपॉन सम टर्म्स. लॉफुल बिजनेस. द बिजनेस दैट द पार्टनर्स आर स्टार्टिंग, इट शुड बी लॉफुल. इट कैन बी फॉर्म्ड ओनली ऑन द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम लॉफुल बिजनेस. बिजनेस कोई भी अगर स्टार्ट किया जा रहा है तो वो लॉफुल होना चाहिए,
ना कि illegal. Decision making and control. Every partner has a right to participate in the management and decision making of the organization. As we have seen in joint into family business and in sole proprietorship, the decision making power is limited. But in partnership, every partner has the right to take decision on his behalf. Unlimited liability. All the partners have unlimited liability here. Mutual agency. Mutual agency means every partners or implied as an agent of the business, and every partner is liable for act performed by the other person on behalf of the firm. म्यूचुअल एजेंसी में ये है कि अगर कोई भी पार्टनर किसी भी तरह का डिसीजन लेता है तो ही इज़ टेकिंग डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स एंड ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म. इफ़ देयर इज़ एनी अकरेंस इन फ्यूचर, कोई मिस हैपनिंग होती है या कुछ भी ऐसा होता है, लॉसेस होते हैं, तो सभी उसमें म्यूचुअल भागीदार होंगे उसमें सभी. लैक ऑफ कंटिन्यूटी. फर्म एग्जिस्टेंस इज अफेक्टेड बाय द डेथ, lunacy and insolvency of its partner. It suffer from lack of continuity. पार्टनरशिप में क्या है, इफ़ देयर इज़ अ इंसॉल्वेंसी, डेथ ऑफ अ पार्टनर, देन पार्टनरशिप विल हैम्पर. पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं होती है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर दिया जाता है. देन इज मेरिट्स. फर्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर. बहुत ही ईजी है पार्टनरशिप को स्टार्ट करना, फॉर्मेट करना एंड क्लोजर ऑल्सो. लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज. अब इसमें 2 और मोर देन 2 पार्टनर्स हैं तो दे हैव मोर कैपिटल कंट्रीब्यूटेड. उनके पास जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो ज़्यादा है. हम अपना बिजनेस एक लार्ज स्केल पे भी कर सकते हैं. बैलेंस डिसीजन. अब ये है कि हमारे पास 2 और 3 पार्टनर्स हैं जो कि मिलजुल कर अपना जॉइंटली डिसीजन ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं एक दूसरे को. तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो प्रॉपरली कंसल्टेशन के थ्रू किए जाएंगे. शेयरिंग ऑफ रिस्क. नाउ इफ there is profit, they can be also distributed among them, and if there is losses it can also be shared. तो ये क्या है, हमारा स्ट्रेस, हमारा बर्डन, हमारी एंजाइटी ये रिड्यूस करता है, स्कैटर कर देता है. सीक्रेसी. सीक्रेसी कैन बी इजीली मेंटेन्ड अबाउट बिजनेस अफेयर्स. दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स और टू फाइल एनी रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट. पार्टनरशिप में ये है कि ये सीक्रेसी मेंटेन देती है. पार्टनर्स को अपना जो अकाउंट्स हैं वो नहीं शो करना पड़ता है पब्लिक को, ना ही उनको कोई अपनी जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को फाइल करनी पड़ती है. बट as there are merits, there are some limitations of partnership also. First is limited resources. There is a restriction on the number of partners and hence capital contributed by them is also limited. As we have seen, there is a limited members that can be partners of the firm, so the capital contributed is also limited. Unlimited liability, second point, which means that the liability of the partners is unlimited and they are liable individually as well as jointly. It may prove to be the big drawback for those partners who have greater personal wealth. They have to repay the entire debt in the case of partners are unable to do so. इसमें क्या है, जैसे पार्टनरशिप जो है, it is a firm that is run one for all and all for one. If one partner is wealthy and other partners are not able to pay off the debts of the firm, then the only partner have to pay all his debts. Third is lack of continuity. Partnerships come to an end with the death, retirement, and insolvency of any of its partners, and lack of public confidence.
Partnership are not required to publish their reports and accounts, thus there is a lack of public confidence. As जो partnership firms हैं, they are not publish their accounts to the public, so जो लोग हैं उनका partnership firm में interest थोड़ा कम है, confidence थोड़ा कम है. So this is